हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बाराखड़ी। बाराखड़ी एक ही वर्ण की 12 ध्वनियाँ, जो कि एक ही वर्ण पे 12 ध्वनियाँ होती हैं ना। जिस प्रकार से आप सीखते हो कि हिंदी की इंग्लिश कैसे बनाएं, हिंदी के जो नाम होते हैं हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। तो आज हम आपको बिल्कुल बेसिकली एकदम जीरो से सिखाएंगे आपको हिंदी को इंग्लिश में कैसे बनाना है, या अपने नामों को या किसी और के नाम को हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे लिखना है। कुछ बच्चों को नाम भी लिखने नहीं आते इंग्लिश में, तो उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जो बच्चे इंग्लिश में नाम लिखना चाहते हैं और जो इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, एकदम जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में कुछ नहीं आता है वो भी हमारी वीडियोज़ को देखकर इंग्लिश में जीरो से हीरो बन सकें। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि हम आपको इंग्लिश में एकदम बेसिकली तरीके से शुरू से आपको एकदम जीरो से, जिन बच्चों को ABCD भी नहीं आती है ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ताकि बच्चों को एकदम शुरुआत से हम अच्छी तरीके से उनको इंग्लिश लिखना और पढ़ना सिखा सकें। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी कि इंग्लिश में जो हम नाम लिखते हैं अपने रिश्तेदारों का, अपनी फैमिलीज का, अपने फ्रेंडों का, तो आज की ये वीडियो देखकर आप इंग्लिश को इस तरीके से सीख जाओगे, मान लो कि जैसे जादू ही हो गया हो इंग्लिश को सीखने का। एकदम बेसिकली तरीके से हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाओगे। आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम बाराखड़ी को पढ़ाने। बाराखड़ी एक ही वर्ण की 12 ध्वनियाँ, एक ही वर्ण की 12 ध्वनियाँ हैं। आइए हम सीखेंगे कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कै। अब कै को हम इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि कै को हम क्या लिखेंगे। कै, कै के लिए हम क्या लगाते हैं, के। कै के लिए के क्या लगाएंगे, के। और कै आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए। तो कै के लिए के और आ की मात्रा के लिए ए, बन गया का। ऐसे ही लिखा हुआ की, ये छोटी ई की मात्रा है, इसे हम धीरे से स्लोली तरीके से बोलते हैं, एकदम धीरे से। की जल्दी से आवाज़ आती है ना। तो कै के लिए के और छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, आई, है ना। तो बन गया की। ऐसे ही लिखा हुआ की, ये बड़ी की मात्रा है, कै के लिए के, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बन गया की। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है कू, ये छोटे की मात्रा है, जल्दी से बोली जाती है कू। तो कै के लिए के, छोटे की मात्रा के लिए यू, बन गया कू। लिखा हुआ है कू, ये बड़े की मात्रा है, खींच करके बोली जाती है, ध्वनि एकदम तेज आती है। तो लिखेंगे कै के लिए के और बड़े की मात्रा के लिए डबल ओ, बन गया कू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, के, एक के, कै एक के। तो कै के लिए के, एक की मात्रा के लिए ई, बन गया के। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है कै आए, कै। तो कै के लिए के, ए की मात्रा के लिए ए आई, क्या सिखाया था हमने, ए आई, बन गया कै। लिखा हुआ है को, कै के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ, बन गया को। काओ, कै के लिए के, औ के लिए ए यू, काओ। ऐसे ही लिखा हुआ है कै अंक, अंक, कै के लिए के, अंक के लिए ए एन, बन गया कंग। ऐसे ही लिखा हुआ है कै, ये विसर्ग वाली मात्रा है, पीछे लिखी हुई होती है, तो इसको हम है पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, है पढ़ते हैं। कै है, कह। तो कै के लिए के और है की मात्रा के लिए हमने सिखाया था ए एच, बन गया कह। क्या बन गया, कह। ऐसे ही कै के बाद क्या आता है, कै के बाद आता है हमारा खे। क्या आता है, खे। और खे के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, खे के लिए हमने आपको सिखाया था के एच। क्या सिखाया था, के एच। खे आखा, तो खे के लिए के एच और आ की मात्रा के लिए ए, बन गया खा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है खी, ये छोटी की मात्रा है, धीरे से बोली जाती है, खी जल्दी से बोली जाती है। तो खे के लिए के एच और छोटी की मात्रा के लिए आई, बन गया
खी, ऐसे ही लिखा हुआ है खी। ये बड़ी की मात्रा है, खींच कर बोली जाती है खी। तो KH बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए कंटेंट जो हम लेकर के आते हैं उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे इंग्लिश को सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उनको अच्छे नए नए कंटेंट अच्छी तरीके से मिल सकें और वो जीरो से हीरो बन सकें इंग्लिश में। जैसा कि आपने देखा है, हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम इजीली तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम शुरू से बेसिकली तरीके से। लिखा हुआ है इसी प्रकार से नेक्स्ट खू। क्या लिखा हुआ है? खू। तो ख के लिए KH और छोटों की मात्रा के लिए U बन गया खू। खू। ये बड़े की मात्रा खू। तो ख के लिए KH, बड़े की मात्रा के लिए डबल O बन गया खू। ऐसे ही लिखा हुआ है खे। ख के लिए KH, ए की मात्रा के लिए ये, तो बन गया खे। जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एकदम इंग्लिश में नाम लिखना चाहते हैं, इंग्लिश की बुक्स पढ़ना चाहते हैं और लिखना भी चाहते हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो में आपको बातें बताई जाती हैं वो आपको ध्यानपूर्वक सुनिए और अच्छे से पढ़ना और लिखना है। अब लिखा हुआ है ख। तो ख के लिए KH, ए के लिए AI, ख बन गया खो। ख के लिए KH, ओ के लिए ओ, खो। ऐसे ही लिखा हुआ है खाओ। ख के लिए KH, ओ के लिए AU, खाओ, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ख अंखंग। तो ख के लिए KH, अंक के लिए AN बन गया खंग। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ख है। लास्ट में जो दो बिंदियाँ होती हैं वो है की मात्रा में पढ़ी जाती हैं। तो ख के लिए KH और है के लिए क्या लिखेंगे? AH बन गया ख। क्या बन गया? ख। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ख के बाद क्या आता है? ग। क्या आता है? ग। ग के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? ग के लिए हमने आपको सिखाया था जी। क्या सिखाया था? जी। अब ऐसे ही ग आगा। तो ग के लिए जी, आ के लिए ए बन गया गा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ग गी। जल्दी से बोली जा रही है, छोटी की मात्रा है, जल्दी से बोली जाती है गी। ग के लिए जी और छोटी की मात्रा के लिए आई बन गया घी। ऐसे ही लिखा हुआ है गी। तो ग के लिए जी और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई बन गया गी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है गू। गू छोटों की मात्रा है, जल्दी से बोली जाती है गू। लिखेंगे ग के लिए जी और छोटों की मात्रा के लिए यू बन गया गू। ऐसे ही लिखा हुआ गू, बड़े की मात्रा है, ग के लिए जी, बड़े के लिए डबल ओ बन गया गू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है गे। गे, ए गे। तो ग के लिए जी, ए की मात्रा के लिए ई बन गया गे। गे आए गए। तो ग के लिए जी, ए के लिए ए आई गए। ग ओ गो। तो ग के लिए जी, ओ की मात्रा के लिए ओ बन गया गो। ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट गाओ। ग के लिए जी, ओ के लिए ए यू गाओ। ऐसे ही लिखा हुआ है ग अंगंग। तो ग के लिए जी, अंग के लिए ए एन गंग। लिखा हुआ है ग है गह। तो ग के लिए जी और है के लिए ए एच, क्या बन गया? गह। गह के बाद क्या आता है? गह के बाद आता है हमारा घ। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी 12 खड़ी को एकदम कैसे लेकर ज्ञात तक की पूरी 12 खड़ी को सिखाएंगे, इसीलिए वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिए। इसी वीडियो के माध्यम से आप पूरी इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख जाओगे। लिखा हुआ है घ। घ के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? जी एच। क्या सिखाया था? जी एच। घा। घा के लिए जी एच और आ के लिए ए घा। लिखा हुआ है घी। घ के लिए जी एच और छोटी की मात्रा के लिए आई घी। घी, ये बड़ी की मात्रा घी। घ के लिए जी एच, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई
बन गया घी। ऐसे ही लिखा हुआ घू, घ के लिए GH, छोटे ऊ की मात्रा के लिए U, बन गया घू। ऐसे ही लिखा हुआ घू, तो घ के लिए GH और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल O, बन गया घू। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही क्या लिखा हुआ है, घ ए घे, क्या लिखा हुआ है, घ ए घे, तो घ के लिए GH, ए के लिए E, बन गया घे। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है घ, तो घ के लिए GH और ए के लिए AI, घ। घ ओ घो, घ के लिए GH, ओ के लिए O, घो। घ औ घौ, घ के लिए GH, औ के लिए AU, घौ। से लिखा हुआ है घ अंघंग, घ के लिए GH, अंग के लिए AN, घ है घ, घ के लिए GH, अ के लिए AH, घ। क्या बन गया, घ। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, घ के बाद क्या आता है, च। क्या आता है, च। च के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, CH, क्या सिखाया था, CH। च आचा, छ के लिए CH, आ के लिए A, बन गया चा। ची, छोटी की है ची, जल्दी से बोलेंगे, तो च के लिए CH, छोटी के लिए I, बन गया ची। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ची, तो च के लिए CH, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल E, बन गया ची। ऐसे ही लिखा हुआ है चू, च के लिए CH, छोटे की मात्रा के लिए U, बन गया चू। ऐसे ही लिखा हुआ है चू, बड़े ऊ की मात्रा है CH और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल O, बन गया चू। च ए चे, तो च के लिए CH, ए की मात्रा के लिए E, बन गया चे। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है चई, तो च के लिए CH, ए के लिए AI, बन गया चय। च ओ चो, तो च के लिए CH, ओ के लिए O, बन गया चो। ऐसे ही लिखा हुआ है चौ, तो च के लिए CH, औ के लिए AU, क्या बन गया चौ। लिखा हुआ है च अंग चंग, च के लिए CH, अंग के लिए AN, बन गया चंग। ऐसे ही लिखा हुआ है च है चह, च के लिए CH, है के लिए AH, बन गया चह। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, छ। क्या लिखा हुआ है, छ, तो छ के लिए CH, क्या है, CH। छ आछा, तो छ के लिए CH और आ के लिए A, छा। छी, छी, बड़ी छोटी की मात्रा है छी, जल्दी से बोलेंगे, छ के लिए CH और छोटी के लिए I, बन गया छी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है छी, बड़ी की मात्रा है छी, तो छ के लिए CH, बड़ी की मात्रा के लिए डबल E, बन गया छी। ऐसे ही लिखा हुआ है छू, छोटे ऊ की मात्रा है, जल्दी से बोलेंगे छू, तो छ के लिए CH, छोटे ऊ की मात्रा के लिए U, बन गया छू। ऐसे ही लिखा हुआ है छू, तो छ के लिए CH, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल O, बन गया छू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है छ ए छे, क्या लिखा हुआ है, छ ए छे, तो छ के लिए CH, ए की मात्रा के लिए E, बन गया छे। छ आए छ, तो छ के लिए CH और ए के लिए AI, छय। छ ओ छो, छ के लिए CH और ओ के लिए O, छौ। छ आओ छौ, छ के लिए CH और के लिए AU, छौ। ऐसे ही लिखा हुआ छ अंग छंग, तो छ के लिए CH और अंग के लिए AN, छंग।
लिखा हुआ है छः है, छः। तो छः के लिए CH और है के लिए AH, छः है। क्या बन गया? छः है। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, छः के बाद क्या आता है? छः के बाद आता है जय। क्या आता है? जय। और जय के लिए क्या सिखाया था? जे। क्या सिखाया था? जे। जय आजा। जय के लिए जे, आ के लिए ए। जी, छोटी ई की मात्रा है, जल्दी से बोली जाती है, तो जय के लिए जे, छोटी ई के लिए आई, जी। ऐसे ही लिखा हुआ है जी। क्या लिखा हुआ है? जी। तो जय के लिए जे, बड़ी ई के लिए डबल ई, जी। ऐसे ही लिखा हुआ है जू। तो जय के लिए जे, छोटे ऊ के लिए यू, जू। ऐसे ही लिखा हुआ है जू। तो जय के लिए जे, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, बन गया जू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है जय ए जे। जय के लिए जे और ए की मात्रा के लिए ई, बन गया जे। जय आए जय। जय के लिए जे, आई के लिए ए आई, जय। जय ओ जो। जय के लिए जय, जय के लिए जे, ओ के लिए ओ, बन गया जो। जय औ जौ। जय के लिए जे, औ के लिए ए यू, जौ, है ना। अब यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा जय अंजंग। क्या आएगा? जय अंजंग। तो जय के लिए क्या लिखेंगे? जय के लिए इसको हटा देते हैं, जय अंजंग, है ना। तो जय के लिए जे और अंग के लिए AN, बन गया जंग। ऐसे ही लिखा हुआ है जय है जय। तो जय के लिए जे, है के लिए AH, बन गया जय। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है जय के बाद क्या आता है? जय के बाद आता है झय। क्या आता है? झय। झय के लिए हमने क्या सिखाया था? JH। क्या सिखाया था? JH, है ना। इसी प्रकार से झय आझा। तो झय के लिए JH और आ के लिए ए, झा, झी। झय के लिए JH और छोटी की मात्रा के लिए आई, झी। बड़ी की मात्रा तेजी से बोलेंगे, स्पीड से खींच करके बोल दी जाती है, लिखेंगे झी। तो झय के लिए जे और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। झय के लिए GH। क्या आएगा? GH और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बन गया झी। इसी प्रकार से लिखा हुआ है नेक्स्ट झू। झय के लिए JH और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, बन गया झू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है झू। क्या लिखा हुआ है? झू। तो झय के लिए JH और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, बन गया झू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है झय ए झे। तो झय के लिए JH और ए के लिए ई, झे। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है झय आए झय। झय के लिए JH, आई के लिए ए आई, झय। झय ओ झो। तो झय के लिए JH, ओ के लिए ओ, बन गया झो। झय औ झौ। झय के लिए JH और औ के लिए ए यू, झौ। झय अंग झंग। झय के लिए JH, अंग के लिए AN, बन गया झंग। झय है झय। तो झय के लिए JH, है के लिए AH, बन गया जय। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आइए, झय के बाद क्या आता है? टे। क्या आता है? टे। टे के लिए हमने आपको सिखाया था टी। क्या सिखाया था? टी। टे आटा। टे के लिए टी, आ के लिए ए, बन गया टा। टे ई टी। छोटी की मात्रा टी, तो टे के लिए टी और छोटी की मात्रा के लिए आई, टी। बड़ी की मात्रा खींच करके बोल जाए टी। टे के लिए टी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बन गया टी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है टू। क्या लिखा हुआ है? टू। टे के लिए टी और छोटे की मात्रा के लिए यू। क्या लिखेंगे? यू, बन गया टू। ये लिखा हुआ है टू, बड़े की मात्रा है। टे के लिए टी, बड़े की मात्रा के लिए डबल ओ, बन गया टू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है टे ए टे।
तो टे के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ई, बन गया टे। टे आई टे। टे के लिए टी, ए के लिए ए आई, टे। टे ओ टो, ओ की मात्रा है, टे के लिए टी, ओ के लिए ओ, टो। टे औ टो, टे के लिए टी, औ के लिए ए यू, टो। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है टे अंग टंग, टे के लिए टी, अंग के लिए ए एन, बन गया टंग। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है टे है टह, टे के लिए टी ए और है के लिए ए एच, बन गया टह। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ टे के बाद क्या आता है, टे के बाद आता है हमारा ठे। क्या आता है, ठे। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से हम आपको एक एक वर्ड को बहुत ही इजीली तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो ठे के लिए टी एच, क्या लिखा हुआ है, टी एच। ठे आठा, ठे के लिए टी एच, आ के लिए ए, बन गया ठा। ऐसे ही लिखा हुआ ठी, छोटी की मात्रा जल्दी से बोली जा रही है, टे ठे के लिए टी एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, बन गया ठी। ये लिखा हुआ है ठी, बड़ी की मात्रा है, खिंच करके बोली जा रही है ठी। तो ठे के लिए टी एच, बड़ी के लिए डबल ई, बन गया ठी। सही लिखा हुआ है ठू, ठे के लिए टी एच, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, बन गया ठू। ये है ठू, बड़े ऊ की मात्रा ठू, खींच करके बोली जाती है। तो ठे के लिए टी एच, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, बन गया ठू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ठे ए ठे, क्या लिखा हुआ है, ठे ए ठे। तो ठे के लिए क्या लिखेंगे, ठे के लिए टी एच और ए के लिए ई, बन गया ठे। ऐसे ही लिखा हुआ है ठे आई ठे, ठे के लिए टी एच, ए के लिए ए आई, बन गया ठे। ठे ओ ठो, ठे के लिए टी एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, बन गया ठो। ठे औ ठो, ठे के लिए टी एच, औ के लिए ए यू, बन गया ठो। ठे अंग ठंग, ठे के लिए टी एच, अंग के लिए ए एन, बन गया ठंग। ठे है ठह, ठे के लिए टी एच, है के लिए ए एच, बन गया ठह। ठे के बाद क्या आता है, ठे के बाद आता है डे। क्या आता है, डे। तो हम आपको एकदम बेसिकली शुरू से एकदम जीरो से लेकर चल रहे हैं, जीरो से आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में भी आता होगा। तो जिन बच्चों को हमारी वीडियोज पसंद आती हैं वो लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में डर लगता है उनके इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल सके और आप इस बाराखड़ी के माध्यम से इंग्लिश को इस तरीके से फटाफट पढ़ने सीख जाओगे कि मान लो जैसे कि हिंदी को एकदम फटाफट पढ़ते हो ना, उसी प्रकार से आप इंग्लिश को भी पढ़ना सीख जाओगे। सिर्फ इस बाराखड़ी को एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बस एकदम आप सभी के नाम बिना झिझक के लिख सकते हो। लिखा हुआ है डे। डे के लिए क्या सिखाया था, डे के लिए हमने सिखाया था आपको डी। क्या सिखाया था, डी, है ना। अब डे के बाद क्या आता है, ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट डा। तो डे के लिए डी, आ के लिए ए, बन गया डा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है डी। डे के लिए डी, छोटी के लिए आई, बन गया डी। अब ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है डी, बड़ी की मात्रा खींच करके बोली जा रही है। तो डे के लिए डी, बड़ी के लिए डबल ई, डी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है डू, छोटों की मात्रा जल्दी से बोली जा रही है, डे उ डू। तो डे के लिए डू और छोटों की मात्रा के लिए यू, बन गया डू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है डे उ डू। तो डे के लिए डू, डी, बड़े की मात्रा के लिए डबल ओ, बन गया डू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है डे ए डे। क्या लिखा हुआ है, डे ए डे। तो डे के लिए डी, ए के लिए ई, बन गया डे। ऐसे ही नेक्स्ट है डे। तो डे के लिए डी, आई के लिए ए आई, बन गया डे। डे ओ डो, डे के लिए डी, ओ की मात्रा के लिए ओ, डो। डे आओ डो, डे के लिए डी, औ के लिए ए यू, बन गया डाओ। डे अंग डंग, डे के लिए डी, अंग के लिए ए एन, बन गया डंग।
ड है डह, ड के लिए डी और है के लिए ए एच। क्या बन गया? डह। क्या बन गया? डह। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ढ के बाद आता है ढ। क्या आता है? ढ। ढ के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? डी एच। क्या सिखाया था? डी एच। ढ आढ़ा, ढ के लिए डी एच, आ के लिए ए, बन गया ढा। ढी, छोटी की मात्रा ढी जल्दी से बोली जाएगी, तो ढ के लिए डी एच और छोटी की मात्रा के लिए आई, बन गया ढी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ढी, बड़ी की मात्रा खींच करके बोली जाएगी ढी, तो ढ के लिए डी एच और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बन गया ढी। ढू, ढ के लिए डी एच और छोटों की मात्रा के लिए यू, बन गया ढू। ढ ऊ ढू, तो ढ के लिए डी एच और बड़ों की मात्रा के लिए डबल ओ, बन गया ढू। क्या बन गया? ढू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ढ ए ढे। क्या लिखा हुआ है? ढ ए ढे। ढ के लिए डी एच और ए के लिए ई, बन गया ढे। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ ढ। ढ के लिए डी एच, ए के लिए ए आई, ढ। ढ ओ ढो, ढ के लिए डी एच, ओ के लिए ओ, ढो। ऐसे ही लिखा हुआ ढाओ। ढ के लिए डी एच, औ के लिए ए यू, बन गया ढाओ। ढ अंग ढंग, ढ के लिए डी एच, अंग के लिए ए एन, बन गया ढंग। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ढ है ढह। ढह के लिए डी एच और है के लिए ए एच, बन गया ढह। आइए ढह के बाद क्या लिखा हुआ है? ढह के बाद है तय। क्या आता है? तय। तय के लिए हमने आपको सिखाया था टी। क्या सिखाया था? टी। और तय आता, तय के लिए टी, आ के लिए ए, बन गया ता। ऐसे ही लिखा हुआ ती। तय के लिए टी, छोटी की मात्रा के लिए आई, बन गया टी। तय ई ती। अब है ती, बड़ी की मात्रा खींच करके बोली जाती है ती, तो तय के लिए टी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बन गया ती। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ तू। तय के लिए टी, छोटे की मात्रा के लिए यू, बन गया तू। तय के लिए टी, बड़ों की मात्रा के लिए डबल ओ, बन गया तू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तय ए ते। तय के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ई, बन गया ते। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ तई। तय के लिए टी, ए के लिए ए आई, बन गया तय। ऐसे ही नेक्स्ट है तय ओ तो। तय के लिए टी, ओ के लिए ओ, बन गया तो। तय औ तौ। तय के लिए टी, औ के लिए ए यू, क्या बन गया? ए यू, तौ। तय अंग तंग। तय के लिए टी, अंग के लिए ए एन, बन गया तंग। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ तय है तह। तय के लिए टी और है के लिए ए एच, बन गया तह। आइए तय के बाद क्या आता है? तय के बाद आता है थ। क्या आता है? थ। और थ के लिए हम क्या सिखाया था? थ के लिए हमने आपको सिखाया था टी एच। क्या सिखाया था? टी एच। थ आथा। थ के लिए टी एच, आ के लिए ए, बन गया था। ऐसे ही लिखा हुआ है थी। थ के लिए टी एच और छोटी की मात्रा के लिए आई, बन गया थी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है थी, बड़ी की मात्रा खिंच करके आ रही है। थ के लिए टी एच, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बन गया थी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ थू। थ के लिए टी एच, छोटों की मात्रा के लिए यू, बन गया थू। थू। थ के लिए टी एच, बड़ों की मात्रा के लिए डबल ओ, बन गया थू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है थ ए थे। थ के लिए टी एच और ए की मात्रा के लिए ई, बन गया थे। थ आई थई। थ के लिए टी एच और ए के लिए ए आई, थ। थ ओ थो। थ के लिए टी एच, ओ के लिए ओ, थो। थ औ थौ। थ के लिए टी एच, औ के लिए ए यू, बन गया थौ। थ अंग थंग। थ के लिए टी एच, अंग के लिए ए एन, थंग। थ है थह।
थ के लिए TH, अंक है के लिए AH, थ है, क्या बन गया?